चलो स्टूडेंट, आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9 देखते हैं, जिसका प्रॉब्लम है। देखो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मिक्स प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों रहेगा एक ही सम में। चलो देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1, Rohan spent rupees 27,658 for purchasing computer and 16,478 on printer and scanner. Packing and transporting the goods cost extra. Rohan spent a total of rupees 47,000. How much did he spend on packing and transporting? मतलब पैकिंग और ट्रांसपोर्टिंग के ऊपर वो कितना खर्च करता है वो हमें निकालना है। पहले देखो किसका दिया है, देखो कंप्यूटर के ऊपर 27,658 कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर। देन 16,478 क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रिंटर एंड स्कैनर। कॉस्ट ऑफ प्रिंटर एंड स्कैनर। अब ये दोनों का क्या करेंगे स्टूडेंट, हम प्लस करेंगे। तो चलो प्लस करते हैं। कैसे, 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16। 16 का 6, 1 ऊपर करो कैरी। 5 + 1 6, 6 + 7 12, 13। 13 का 3, 1 कैरी कर दो। 6 + 7 1, 7 + 4 11, 11 का 1, 1 इधर कैरी कर दो। 7 + 1 8, 8 + 6 14, 14 का 4, 1 कैरी कर दो। 2 + 1 3, 3 + 1 4, कितना आ गया, 44,136। ए कंप्यूटर और प्रिंटर स्कैनर का टोटल कॉस्ट हुआ। अब हमारा देखो रोहन ने कितना स्पेंड किया है स्टूडेंट, 47,000। तो यहाँ पर हम लोग देखो राइट करेंगे 47,000 टोटल एक्सपेंसेस, मतलब टोटल खर्चा। अब उसमें से उसने इसका कितना दिया है, देखो 44,136। इतना उसने क्या किया, कंप्यूटर एंड इसका जो प्रिंटर और स्कैनर का किया है वो माइनस कर देंगे। अब यहाँ से देखो 0 में से 6 माइनस नहीं होगा, उसके बाजू में भी 0 है। तो हम क्या करेंगे, 7 में से यहाँ 1 कैरी करेंगे। 7 में से 1 गया तो इधर कितना आएगा, 6। देन इधर 10 आया, 10 में से इधर 1 कैरी कर लो, यहाँ आएगा 9। अगेन इधर 10 हो गया, 10 में से इधर 1 कैरी कर लो, यहाँ आएगा 9। देन 10 में से 6 माइनस करो, क्या आएगा 4। 9 में से 3 माइनस करो 6, 9 में से 1 माइनस करो 8। देन 6 - 4 2, 4 - 4 0। तो यहाँ कितना उसका देखो 2,864 रुपीज़ किसके ऊपर वो स्पेंड कर रहा है, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग के ऊपर। तो यहाँ हम लिख देंगे दिस स्पेंड ऑन पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। ये हो गया तुम्हारा आंसर स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसका समझ लो, हम लोग वही राइट कर सकते हैं स्टेटमेंट। देयरफॉर रोहन स्पेंट 2,864 rupees on packing and transport। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है देखो तुम्हारे बुक में। इन ए नर्सरी देयर वेर 32,140 सेपलिंग, 12,789 वेर मैंगो सेपलिंग एंड 10,423 वेर टीक सेपलिंग। हाउ मैनी अदर सेपलिंग वेर देयर। मतलब टोटल सेपलिंग इतना है, उसमें से इतना मैंगो सेपलिंग है और इतना टीक सेपलिंग है। तो अदर सेपलिंग कितना होगा वो हमें निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, मैंगो सेपलिंग और टीक सेपलिंग का प्लस करेंगे स्टूडेंट। तो चलो हम लोग प्लस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 12,789 मैंगो सेपलिंग, 10,423 टीक सेपलिंग, अब इसका दोनों का प्लस कर दो। 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, 1 इधर कैरी हो जाएगा। 8 + 1 9, 9 + 2 10, 11, 11 का 1 यहाँ पर होगा, 1 इधर कैरी हो गया। 7 + 1 8, 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2, 1 इधर कैरी हो जाएगा। 2 + 1 3, 1 + 1 2, मतलब कितना हो गया 23,212। ये टोटल सेपलिंग है और इसमें से अदर सेपलिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल यहाँ पर कितना दिया है स्टूडेंट 32,140 टोटल सेपलिंग, माइनस कर दो 23,212। 10 जीरो में से 2 नहीं होगा, यहाँ से 1 कैरी ले लो, इधर आएगा 3, देन 10 - 2 8, 3 - 1 2, 1 - 2 नहीं होगा, यहाँ से 1 इधर कर दो, यहाँ 1 बचेगा। 11 में से 2 माइनस करो, 11 और 10 कितना हो जाएगा 9, 1 - 3 नहीं होगा, यहाँ से 1 कैरी ले लो, 2 आएगा। 11 - 3 तो कितना हो जाएगा 11, 10 और 9 तो 8 आएगा यहाँ पर। देन 2 - 2 0, तो कितना आ गया 8,929 अदर सेपलिंग। यहाँ पर क्या राइट कर देंगे अदर सेपलिंग। तो इस तरह से तुम्हें माइनस करना है। देखो स्टूडेंट पहले हमने क्या किया प्लस किया, बाद में माइनस, मतलब मिक्स नंबर हो गया। अब इसका स्टेटमेंट राइट कर दो। देयरफॉर कौन है यहाँ पर, इन नर्सरी, इन ए नर्सरी there are 8,928 other sapling। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पर देखो बुक में तुम्हारे दिया हुआ है द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ प्ले ग्राउंड इज 20,750 if there were 8,500 women and 11,200 men present for a function, how many seats remain vacant। मतलब देखो टोटल प्लेग्राउंड की कैपेसिटी कितना है 20,750 है, जिसमें से 8,500 वुमेन है, 11,200 मैन है। तो कितना बाकी का सीट कितना वैकेंट है, वैकेंट मतलब खाली है। तो चलो हम लोग इसका सम करते हैं। पहले क्या करेंगे वुमेन और मैन का प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा उसको यहाँ पर से कैपेसिटी जो टोटल है उसमें से माइनस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, 8,500 women
11,200 मैन। प्लस करो दोनों, 0 0, 5 + 2 7, 8 + 1 9 1 1। यहाँ पर इतना समझ लो टोटल सीट ऑक्यूपाइड हो गया, इतने सीट में बैठे हैं। अब टोटल सीट कितना है, 20,750 टोटल सीट कैपेसिटी सीट। अब इसमें से इतना माइनस कर दो, 19,700। 0 5 - 0 5, 7 - 7 0। अब यहाँ से 0 - 9 नहीं होगा, इधर से 1 कैरी कर लो, इधर 1। 10 - 9 क्या होगा, 1। 1 - 1 0। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1050 क्या हो गया, सीट वैकेंट। तो यहाँ पर सीट वैकेंट। स्टेटमेंट राइट कर दो स्टूडेंट। देयरफॉर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया, हाउ मेनी सीट रिमेन्स वैकेंट। तो 1050 सीट रिमेन्स वैकेंट इन ए प्लेग्राउंड। कंप्लीट। ए आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर देखो बुक में क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, राम भाऊ हैड 15,000, मतलब राम भाऊ के पास 15,000 था। ही बॉट फोडर वर्थ ₹8,570 एंड अदर एनिमल फीड वर्थ ₹4,950। देखो कैटर्स को, मतलब जो भी उनके गाय भैंस थे उनको खिलाने के लिए फोडर मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो उनके पास पाले हुए एनिमल रहेंगे उनको खिलाने के लिए, तो चारा जो रहता है वो कितने में उन्होंने ख़रीदा, 8,570 का। और दूसरे एनिमल के लिए खाने के लिए ख़रीदा 4,950 रुपीज़ का। तो हाउ मच मनी डिड ही हैव लेफ्ट, मतलब कितना मनी उनके पास बैलेंस रहा। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो फोडर ख़रीदा है और अदर एनिमल फीड ख़रीदा है दोनों को प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 15,000 में से माइनस करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4। 8,570 फोडर worth, then 4,950 animal feed। अब ये दोनों का प्लस कर दो स्टूडेंट, 0 7 + 5 12 का 2 1 कैरी कर दो, 9 + 1 10 10 + 5 15 15 का 5 1 कैरी करो, 8 + 1 9 9 + 4 10 13, कितना हो जाएगा ये 13। तो 13,520 ये टोटल उनका वर्थ गया, मतलब इतना रुपीज़ उन्होंने खर्चा किया। अब उनके पास टोटल कितना रुपीज़ था स्टूडेंट, 15,000 टोटल रुपीज़। और कितना उन्होंने खर्चा किया, 13,520 रुपीज़ स्पेंड, मतलब इतना उन्होंने खर्चा किया। तो अब देखो उनके पास कितना लेफ्ट है, यहाँ पर 0 0 है तो उसमें से माइनस नहीं होगा, हम लोग कैरी करते हैं। 5 - 1 इधर आ जाएगा 4, 10 - 1 इधर आ जाएगा 9, अगेन 10 - 1, मतलब यहाँ पर 1 लेंगे तो यहाँ आएगा 9। 10 - 0, सॉरी यहाँ पर हमें 0 था तो 0 लेने की कैरी करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर 10 ही रहने दो। 0 - 0 0 हो जाएगा, देन 10 - 2 कितना हो जाएगा 8, 9 - 5 4,
4 माइनस 3 1, 1 माइनस 1 0, मतलब 1480 रुपीज़ टोटल मनी लेफ्ट, उनके पास इतना पैसे बचे हैं, रुपीज़ लेफ्ट। स्टेटमेंट राइट कर दो स्टूडेंट। देयरफॉर राम भाऊ had 1480 rupees left। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है देखो तुम्हारे बुक में। ललिता बेन डोनेटेड 75,000 rupees to a hospital. 47,500 were used for equipment and 18,240 were used for medicine. How much money still remains? देखो ललिता बेन जो है उन्होंने हॉस्पिटल में इतना रुपया दान किया है, जिसमें से हॉस्पिटल वालों ने 47,500 रुपीज़ का इक्विपमेंट मतलब कुछ साधन सामग्री लिया है और 18,240 रुपीज़ का मेडिसिन मतलब दवा लिया है। तो अब उनके पास कितने पैसे बचे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ₹47,500 यूज फॉर इक्विपमेंट, 18,240 rupees use for मेडिसिन। क्या करेंगे हम लोग? टोटल करेंगे। अब इसका टोटल देखो 0 प्लस 0, 0 प्लस 4 4, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 8 7 7 14 15, 15 का 5 1 इधर कैरी कर दो, 4 प्लस 1 5 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 65,740 रुपीज़। इतना उन्होंने टोटल स्पेंड किया है। यहाँ पर अभी उनके डोनेशन कितना दिया था 75,000 रुपीज़ टोटल, उसमें से कितना 65,740 रुपीज़ क्या हुआ उन्होंने स्पेंड किया, यूज्ड। अब इसमें माइनस करो 0 माइनस 0, देन 0 माइनस 4 नहीं होगा, यहाँ से कैरी लेंगे 4 आएगा, इधर 1 कैरी कर लो, अगेन यहाँ से 1 इधर कैरी करेंगे, इधर 9 आएगा, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 7 2, 4 माइनस 5 नहीं होगा, यहाँ से कैरी 1 ले लो, यहाँ बचेगा 6, 14 माइनस 5 कितना आ जाएगा 9, 6 माइनस 6 0। तो अभी यहाँ पर इतना क्या आएगा, इसको क्या लिखेंगे हम, रुपीज़ रिमेन्स, मतलब इतना रुपीज़ उनके पास बचा हुआ है। स्टेटमेंट राइट कर दो स्टूडेंट। देयरफॉर हॉस्पिटल हैड रुपीज़ कितना 9,260 रिमेन्स, या लेफ्ट भी हम लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो इतना उनके पास बचा है। इस तरह से ये आप तुम्हारा क्वेश्चंस कंप्लीट हुए पूरे मिक्स वाले। अब तुम्हें नोटबुक में कंप्लीट राइट करना है। और वीडियो अच्छा लगा स्टूडेंट तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि और भी वीडियो के नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके।